पीपल के पत्ते के ऊपर शहद लगाने मात्र से आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का शिव पुराण के उपाय में। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा विशेष है क्योंकि कल के दिन पड़ने वाली है वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, यानी कि वरुथनी एकादशी है। और इस बार एकादशी कल के दिन यानी कि 4 मई को है और 4 मई को है शनिवार का दिन। और शनिवार के दिन पीपल के पत्ते के ऊपर शहद रखने से आपकी हर मनोकामना परिपूर्ण होगी। देखो, कहा जाता है कि भगवान विष्णु के निमित्त इस दिन कुछ भी उपाय करते हैं तो जीवन में आ रही जितनी भी परेशानियां हैं, कष्ट है, संकट है, बाधाएं हैं, वो सब दूर होती है। वैशाख का पवित्र महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है और शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की जड़ में साक्षात भगवान विष्णु का वास होता है। और इसीलिए पीपल के पत्ते के ऊपर शहद वाला विशेष उपाय, जो कि भगवान विष्णु के साथ साथ देवी महालक्ष्मी को भी प्रसन्न करने वाला है, तो वरुथनी एकादशी पर यह उपाय आपको विशेष करना है। आज के इस पूरे वीडियो के माध्यम से 4 महा उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस वरुथनी एकादशी पर करना है। देखिए, इस एकादशी पर त्रिपुष्कर योग का बहुत ही शुभ और दुर्लभ योग का संयोग बना है। त्रिपुष्कर योग में अगर आप ये उपाय करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा शुभकारी होता है। देखिए, 4 उपाय होंगे। सबसे पहला जो उपाय होगा मनोकामना पूर्ति का 7 लोटे जल का विशेष उपाय। दूसरा उपाय होगा गुड़ और काले तिल का विशेष उपाय। तीसरा महा उपाय होगा 1 चुटकी हल्दी का विशेष उपाय। और चौथा महा उपाय होगा पीपल पर शहद रखने वाला उपाय। चारों उपाय पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर यदि आप पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना। देखो, एक एक करते हुए उपायों को समझेंगे। सबसे पहला उपाय मनोकामना पूर्ति का विशेष उपाय। कैसी भी मनोकामना हो जो कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो रही है तो एकादशी के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। ध्यान रखना, जब आप ये उपाय करेंगे ना तो आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए देवी माता जो अशोक सुंदरी हैं वो स्वयं भगवान शिव से कहेंगी आपकी मनोकामना। कैसे करना है समझना। आपको आपके घर से 1 लोटा जल लेना है। आपके घर के मटके से 1 लोटा जल आपको लेना है। देखो, यहाँ पर आपको स्वधा 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 3 बार आपको जाप करना है और आपको मटके का जल ले लेना है। ठीक है, मटके से जल ले लिया आपने 1 लोटे तांबे के पात्र के अंदर। अब आपको क्या करना है, 1 बेलपत्र लेना है। बेलपत्र आप तोड़ करके भी लेकर के आ सकते हो, नहीं तो भगवान शिव के ऊपर चढ़ा हुआ बेलपत्र भी उपयोग आप कर सकते हो शुद्ध जल डाल करके। देखो, यहाँ पर 7 लोटे जल भी आप ले सकते हो या तो आप 1 लोटे में से 7 बार जल भी आप अर्पित कर सकते हो। देखो, किस प्रकार से आपको ये उपाय करना है समझना। आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में। ठीक है, अब आपको क्या करना है, भगवान शिव के मंदिर में आप आओगे। सबसे पहले ये जो बेलपत्र है, इस बेलपत्र को देवी माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको अर्पित करना है। जब आप अर्पित करोगे तो आपका हाथ हटाना मत, अर्पित करना और वापस से उठा लेना उस बेलपत्र को। आपकी मनोकामना बोलना अर्पित करते हुए और वापस से उठा लेना। अब यहाँ पर अर्पित कैसे करोगे, डंडी का हिस्सा होगा भगवान शिव की तरफ, चिकना वाला हिस्सा होगा माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर स्पर्श होना चाहिए। इस प्रकार से आपको ये अर्पित करना है बेलपत्र। आ गई आपको बात समझ में। डंडी का हिस्सा भगवान शिव की तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से आप ये बेलपत्र अर्पित कर देंगे। साथ में जो 7 लोटे जल, या तो 1 लोटे जल में से 7 बार आपको जल अर्पित करना है। तो कैसे करोगे समझना। जैसे बेलपत्र अर्पित करी, मनोकामना बोल रही, उसके बाद ये बेलपत्र उठाना और भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना। जब आप भगवान शिव के शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करोगे तो जहाँ कहीं भी आप खड़े हो उस स्थान, जो स्थान है वहाँ पर बेलपत्र की डंडी का हिस्सा आना चाहिए। ठीक है, अब ये जो लोटे में जो जल लेकर के आए हो वो 7 बार आपको धीरे धीरे करते हुए उस बेलपत्र के ऊपर अर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए 7 बार आप जल अर्पित करना। इस उपाय को करने के बाद आपकी जो भी विशेष कामना है वो आपको वापस से बोलनी है। किसको, माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करनी है कि आप भगवान शिव से बोलें और ये हमारी मनोकामना परिपूर्ण हो जाए। ऐसी कामना करते हुए ये उपाय करना। ये उपाय करने से आपकी मनोकामना जल्द से जल्द परिपूर्ण होती है। शनिवार की एकादशी पड़ी है, इस उपाय को आपको ज़रूर करना है। ये हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की।
देखो, एकादशी का दिन हो गया, प्रदोष के दिन हो गया, पूर्णिमा का दिन हो गया, अमावस्या का दिन हो गया, या विशेष तिथियों पर आप ये उपाय कर सकते हैं और आपको ये उपाय करना भी चाहिए। देखो, कल के दिन है शनिवार, तो आपको कल शनिवार की एकादशी पर गौ माता को एक विशेष चीज़ खिलानी है। देखो, आपको आपके घर में बिना नमक का आटा मढ़ना है और उसकी एक रोटी तैयार करना है। उस रोटी के अंदर आपको गुड़ रखना है, थोड़े से काले तिल रखना है। गुड़ और काले तिल को आपको मिला देना है और उसके बाद इस रोटी को आपको किसी भी गौ माता को आपको आज के दिन खिला करके आना है। खिलाने से पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करें। उसके बाद आपको ये जो रोटी है सबसे पहले आपको गौ माता को खिलाना चाहिए। और गौ माता भी अगर हो सके तो काले रंग की गौ माता को आपको खिलाना है, या तो फिर लाल रंग की गौ माता को आपको खिलाना है। गौ माता को प्रणाम करना, 33 कोटि देवी देवता को प्रणाम करना और गौ माता को आपको स्पर्श करना है और आपकी जो भी इच्छा है वो आपको बोलना है। निश्चित तौर पर आज के दिन आपकी वो मनोकामना परिपूर्ण होगी। देखो, ये हो गया दूसरा उपाय। अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय की। आपको क्या करना है, एक चुटकी हल्दी लेना है और आपको लेना है तुलसी जी की मिट्टी। ध्यान रखना, ये उपाय वो करेगा जिसके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, जिसको घर में अच्छा नहीं लगता है, जिसके घर में बहुत ज़्यादा गृह क्लेश रहता है, जिनको ऐसा लगता है कि हमारे घर में वास्तु दोष हो, जिनको ऐसा लगता है कि हमारे घर की वजह से, हमारे इस घर की भूमि की वजह से हमारे जीवन में कष्ट आ रहे हैं, उन लोगों को ये उपाय करना चाहिए। कहीं कहीं लोगों की मानसिकता रहती है कि इस घर में जब से आए हैं जब से ये परेशानी हो रही है, इस घर में जब से आए हैं जब से ये कुछ हो रहा है। यानी कि मन में अगर घर के प्रति, भूमि के प्रति कुछ भी मन में गलत विचार आपके आ रहे हैं कि इस भूमि के प्रभाव से हमारे जीवन में हलचल मची हुई है, तो विशेषकर उन लोगों को ये उपाय करना चाहिए। बहुत ज़्यादा खास है, एकादशी है, ये उपाय आपको ज़रूर करना है। एक कांच का गिलास लेना, कांच के गिलास के अंदर घर से ही मटके का जल आपको पूर्ण रूप से भर देना है। अब इस कांच के गिलास के अंदर जल भरने के बाद आपको एक चुटकी हल्दी आपको लेना है, ठीक है। हल्दी लेने के बाद ये जो हल्दी है ये आपको जल के पात्र के अंदर मिला देनी है, ठीक है। पानी पीला हो जाएगा। जब आप हल्दी मिलाओगे तब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। अब आप क्या करेंगे, तुलसी जी की मिट्टी लेंगे और उस मिट्टी को भी आपको जल के पात्र के अंदर आपको मिला देनी है। ध्यान रखना, मिट्टी आप तुलसी जी की जब लोगे एकादशी के दिन, तो आप विशेष ध्यान रखना, आपको तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना है, दूर से ही आपको ये मिट्टी ले लेना है और इस जल के पात्र के अंदर आपको मिला देनी है। अब इस जल के पात्र को, हल्दी और ये जो मिट्टी है, ये आपको लेना है, पूरे घर में इसको छिड़काव करना है। इसका छिड़काव करना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए। जो लोग भी भूमि से, अगर आपको ऐसा प्रतीत होता है कि इस भूमि की वजह से हमारे घर में क्लेश हो रहा है, तो उन लोगों को विशेषकर ये उपाय करना चाहिए। आपकी भूमि पवित्र होगी, आपका घर का वातावरण जो है वो पवित्र होगा और आपके घर की अशुद्धियाँ दूर हो जाएगी। तो ये विशेष उपाय है। तीसरा उपाय बहुत ज़्यादा खास है, नया उपाय है, तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस वीडियो के महा उपाय की, अंतिम उपाय की, चौथे उपाय की। देखो, जैसा हमने बोला पीपल के पत्ते के ऊपर शहद रखना, तो आपको एक पीपल का पत्ता लेना है और एक शहद लेना है, ठीक है। थोड़ा सा, एक बूंद शहद भी चलेगा। और साथ में आपको लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। देखो, ये उपाय आपका भाग्य का उदय करने वाला है। ये उपाय आपके जीवन की धन संबंधित परेशानियों को दूर करने वाला है। पीपल का पत्ता शनिवार के दिन आप तोड़ सकते हैं। पीपल देव को प्रणाम करना और पीपल का पत्ता आप ले लेना, ठीक है। ध्यान रखना, शुद्ध पीपल का जो पेड़ होता है, मतलब शुद्ध अर्थात आसपास जो भूमि है वो शुद्ध होनी चाहिए। आसपास कूड़ा नहीं रहना चाहिए पीपल के वृक्ष के वहाँ पर। ऐसे पीपल के वृक्ष की ना तो आप पूजा कर सकते हो, ना तो आप पीपल का पत्ता ले सकते हो। तो आपको एक पीपल का पत्ता लेना है, पूजनीय पीपल के वृक्ष के वहाँ से आप पीपल का पत्ता लेंगे। ध्यान रखना, पीपल का जो पत्ता है वो खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। शनिवार का दिन है, पीपल का पत्ता आप तोड़ सकते हो। साथ में आपको शहद लेना है और आप जो तांबे के पात्र के अंदर जल है, ये तीनों सामग्री लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। पीपल का जो पत्ता है, चिकना वाला जो हिस्सा है, उस पर शहद लगाना और उसके बाद इस पीपल के पत्ते के ऊपर जो शहद लगाया हुआ है
इसी शहद को आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। ध्यान रखना, थोड़ा सा शहद भी लोगे ना तो भी चल जाएगा, ज़्यादा शहद लोगे तो भी चल जाएगा। आपको भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर इस शहद वाले पत्ते को आपको रगड़ना है। आप थोड़ा सा आप ऐसा हल्के हाथों से आप लगाना, और जब आप लगाओगे तब आपको आपकी जो भी इच्छा है धन से जुड़ी हुई वो आपको बोलना है, मनोकामना आपको बोलना है, और इस पीपल के पत्ते को आपको अर्पित कर देना है। डंडे का हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए। अब अंत में आप क्या करोगे, जो तांबे के पात्र के अंदर जल है वो आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको पूर्ण रूप से जल अर्पित कर देना है। ये उपाय करने मात्र से आपके भाग्य में वृद्धि होती है। भगवान विष्णु, देवी महालक्ष्मी और भगवान शिव की कृपा से जीवन में आ रही धन संबंधित सारी परेशानियां दूर होती हैं। तो ये उपाय भी आप कल के दिन कर सकते हैं। आज के इस पूरे महा वीडियो में हमने आपको 4 उपाय बता दिए। अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में एक बार पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव।